वो बम फूटा, लेकिन राधा उसके साथ नहीं फूटी। शादी में राधा वापस ना आ जाए इसलिए मैंने उसके पीछे गुंडे भी भिजवाए थे। अरे पकड़ इस लड़की को, अरे पकड़ना यार। शिवरात्रि में वो खीर में तो जहर मैंने ही मिलाया था। वेरी गुड दामिनी, बोल। वो टर्की मामा, मैंने उसकी भी तो मदद की थी ताकि बस एक बार ये प्रूव हो जाए कि राधा बिल्कुल कैरेक्टरलेस है। मतलब ये मामा जी कि हम आपके साथ हैं। अब तक इसे ये तो समझ आ ही गया है कि आप मामा जी की एक बात भी नहीं टालती हो। तो अगर मामा जी इसके साइड आ गए तो राधा की पोजीशन इस घर में और भी स्ट्रांग हो जाएगी। तो बस अपनी मासूमियत से मामा जी को फंसाने की कोशिश कर रही है। और मोहन उसे छोड़ दे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये राधा हर बार बच जाती है और उसके वो आगे भी आ रही थी, उसके बॉडीगार्ड बन के उसके साथ खड़े रहते हैं। तुम लोगों को तो मेरे सबसे बड़े कांड के बारे में पता ही नहीं। इस घर की सबसे बड़ी बर्बादी। बोलो दामिनी, बोलो जल्दी से, बताओ सबको तुमने क्या किया है। सबसे बड़ी बर्बादी तो मैं, सबसे बड़ी बस एक परेशानी है। अब क्या? वो हमारी ना कमर बहुत दर्द हो रही है। अरे कोई गलतफहमी हुई था। आओ आओ। क्या हुआ? अरे कमर में दर्द हो रहा है मुझे। वो तो होगा ही ना, जो कल रात वहाँ आपने भी तो किया, हमने अकेले थोड़ी ना किया। राधा प्लीज। कोई बात नहीं मोहन जी, जो कुछ हुआ अब देखिए उसमें कमर तो थोड़ा दर्द होगा ही क्या ना। बोल रही हो यार? पर हमारी माने, जो कुछ हुआ ना सब अच्छे के लिए हुआ। Oh shit! इनके चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? मुझे खुश क्यों नहीं दिख रहे? कल का दिन तो कितना अच्छा था। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि एक दिन अपने परिवार को एक साथ इतना खुश भी देख सकते। उन सबको खुश देख कर ना हमारी खुशी तो दुगनी हो गई है। सबने कितने प्रेम से होली मनाई। और कमर तो दर्द होगी ही ना। कल सबने मिलकर इतना उछल कूद नाच गाना जो किया। इसमें एक बात समझ नहीं आ रही है, मोहन जी कौन सी बात सोचकर इतना परेशान हो रहे हैं? मैंने क्या कर दिया यार? यार ये क्या कर रहा था?
और नहीं तो क्या मोहन जी, कभी हमारी आंखों की तारीफ कर रहे थे, कभी हमारे बालों की, और कभी हमारे बालों के साथ खेल रहे थे। मतलब मोहन जी आप बस 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 आगे मत बढ़ो ना। ये तो हम भी बोल रहे थे ना मोहन जी। क्या? बस मोहन जी बस, और आगे मत बढ़िए। और आप हमारी बात सुन ही नहीं रहे थे। आप बस पास और पास आते जा रहे। प्लीज। मैं क्या बोलूं अब? देखो राधा, जो हुआ ना वो, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो सब भांग की वजह से हुआ, और ये कहकर पीछा नहीं छुड़ाऊंगा कि मैं नशे में था। मैं अपनी जिम्मेदारी ना उठाने के लिए तैयार हूं। क्या? तो ये सारे निशान, ये कुश्ती वाला बिस्तर, वो तुम्हारा कहना कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। कमर का मोहन जी, ये निशान ना तब लगा होगा जब आप हमें गोद में उठाकर इस कमरे में लाए थे। अब जो सुबह हम कह रहे थे ना हमारी सारी इच्छाएं पूरी होगी, इसलिए कह रहे थे क्योंकि कल रात पूरा परिवार एक साथ नाच रहा था, गाना गा रहा था। और कमर में तो दर्द होगा ही ना मोहन जी। सब मिलकर इतनी धमा चौकड़ी जो कर रहे थे, अरे सब मिलकर इतना नाच जो रहे थे। कुछ भी मोहन जी। नहीं, मुझे याद है, मैं तुम्हारे पास तो आ रहा था ना, आया तो था तुम्हारे पास। जी मोहन जी, कल रात आप हमारे बहुत पास आ गए थे। सीमा भी लांघना चाहते थे, पर हमने लांघने नहीं दी। मोहन जी, ऐसा नहीं है कि हम आपके साथ अपने रिश्ते की शुरुआत नहीं करना चाहते, बिल्कुल करना चाहते हैं, पर इस तरह नहीं। पति पत्नी का रिश्ता, फिर चाहे वो शारीरिक ही क्यों ना हो, किसी पूजा से कम नहीं होता है। और कोई भी पूजा कभी भी नशे में नहीं की जाती। हम आपके और हमारे रिश्ते को
ये क्या हो रहा है मुझे? तुम बदल रहे हो मोहन। अगर राधा को ऑफिस में जो राज है उसका पता चल गया तो मेरी इतने सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मुझे इसे रोकना ही होगा। फिर हमारा घर, फिर ऑफिस, वो सब कुछ हथियाना चाहती है मुझसे मोहन। उससे ज्यादा चालबाज और घटिया लड़की ना मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। She's a bloody bitch। कामनी, ये गाली जो तुम राधा को देने वाली थी ना, अगर वो होती ना तो उसके सिंपल से झूठ में तुम अपना सब कुछ खो बैठती। तुम्हें पता भी है कल क्या हुआ? कल मैं और राधा ना एक ही कमरे में सोए थे। सुबह उठने पर मुझे लगा जैसे मैं और राधा, जैसे हम दोनों ने, मैं उसे अपनाने के लिए तैयार था, लेकिन उसने झूठ नहीं बोला। ये है उसका कैरेक्टर। इसलिए उसके बारे में कुछ भी बोलने से पहले ना 1000 बार सोच लो। और अगली बार मेरे सामने जब आवाज उठाओगी ना तो किसी सही वजह के लिए उठाना। ये रोने धोने और किचन पॉलिटिक्स के लिए नहीं। मोहन मेरी बात बस अब समझने। मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं समझना। अब जाओ तुम। सुना उसे? अरे आज घर के खर्चों में कम करना चाहती है, कल ऑफिस में आके ऑफिस के खर्चे कम करेगी। धीरे धीरे हम दोनों को ही इस घर से कम कर देगी वो। नहीं मम्मा, मुझे नहीं लगता है कि राधा ऑफिस इसलिए जा रही है क्योंकि उसे ऑफिस के खर्चे कम करने हैं। अरे तो फिर ऑफिस जा क्यों रही है वो 2.5 फुट चुड़ैल? तुलसी जीजी, आप यहाँ हैं? अगर हैं तो हमें कुछ संकेत दीजिए। तुलसी जीजी, आप जानती है ना कि हम दफ्तर क्यों जाना चाहते हैं? मैं तो क्या, दामिनी भी जानती है कि तुम ऑफिस क्यों जाना चाहती हो। इसलिए तो वो इतनी परेशान है। क्योंकि राधा का दिमाग में ना कुछ बहुत ही बड़ा चल रहा है। पहले उसने मोहन को उकसाने की कोशिश की ताकि वो ऑफिस चला जाए, और जैसे ही मोहन ने मना कर दिया ना, ये खुद निकल गई है ऑफिस जाने के लिए। मुझे तो लगता है कि वो जो तिजोरी वाले पेपर्स हमने जलाए थे ना, शायद उसकी एक कॉपी राधा के पास है, और उसी पेपर्स के पीछे का सच जानने के लिए वो ऑफिस जा रही है। हम ये तिजोरी वाले कागज का पूरा सच जानने के लिए दफ्तर जाना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें देखकर तो स्पष्ट है कि दामिनी जीजी ने दफ्तर के पैसों में हेराफेरी की है। और हमें पूरा विश्वास है कि इस घोटाले के तार आपकी मौत से होते हुए जा रहे हैं। क्योंकि जिस दिन आपकी मौत हुई थी ना तुलसी जीजी, उस दिन दामिनी जीजी ने दफ्तर के खाते से नगद 15 लाख रुपए निकाले थे। पर क्यों? ये जानने के लिए हम दफ्तर जाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी मौत से जुड़े हुए राज की अगली कड़ी दफ्तर से ही होते हुए जा रही है। हे प्रभु, हमारे सारे राज की कड़ियां तो ऑफिस से ही जुड़ी हुई है। देख बिटिया, कुछ भी करके वो राधा को ऑफिस जाने से रोक ले। अगर गलती से भी हमारा सबसे पुराना और सबसे बड़ा राज सबके सामने खुल गया ना, तो हम दोनों को पक्का जेल जाना पड़ेगा। अब इस उम्र में जेल जाके तुम्हारी ये माँ रोटियां नहीं खा सकती। देखना देखना, धीरे धीरे हमारे दांत भी गलने लगे हैं। देख देख देख, हम अपनी आखिरी सांस जेल की 4 दीवारी के बीच में नहीं लेना चाहते। बेटा रोक ले उसे, रोक। मम्मा। तुलसी जीजी, क्या मंजूर है? मोहन, बस इतना ही भरोसा है क्या मुझ पे?
ठीक है, कोई बात नहीं। मैं बस ऑफिस में राधा का काम देखूंगी, और अगर राधा से कोई भी गलती हुई तो उसकी जज मैं नहीं, माँ बनेंगी। माँ ही डिसाइड करेंगी कि राधा को ऑफिस में रखना चाहिए या नहीं। खुश? हमारा दफ्तर में रहना ना रहना, इसका निर्णय भी अगर आप लेती ना दामिनी जीजी, तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम कुछ गलत करते ही नहीं। तीसरी शर्त, तुम ऑफिस में मेरी असिस्टेंट बनकर काम करोगी। मेरे होते हुए राधा चैन से कैसे बैठ सकती है? वाह बिटिया, इस चुड़ैल की लगाम हाथ में लेने के लिए अच्छा तरीका ढूंढा है तुमने। हम पैसे हार जाएंगे तो क्या, पर तू ये शर्त जरूर जीतेगी। हाय, नजर ना लगे हमारी बिटिया के दिमाग को। बोलो राधा, शर्त मंजूर है? मंजूर है। राधा, ये तुम क्या बोले जा रही हो? मत बोलो। और कोई शर्त दामिनी जीजी? पहले इतना तो करके दिखाओ। करके दिखा देंगे हम आपको। लगा लीजिए जितनी शर्त आपको लगानी है। हर एक शर्त मानकर आपको जीत कर दिखा देंगे हम। राहुल, हम क्या सोच रहे हैं, पैसे राधा के बजाय दामिनी पे लगाया जाए? जीतेगी तो राधा ही। मुझे राधा के लगन पर पूरा भरोसा है। अब जब तुमने मेरी सारी शर्तें मान ही ली है, तो चलो ऑफिस। चलिए, ऑप्शन ही क्या है? एक मिनट। बस एक मिनट रुकिए, हम अभी हैं। बड़ी बड़ी बातें करके तो ऐसे गई थी कि कोई गलती नहीं होगी, और ऑफिस के पहले ही दिन में लेट होने वाली है ये लड़की। आ जाएगी, आ जाएगी। ये घर छोड़ के जा रही है क्या? अब चलिए माँ जी। क्या हुआ? बाकी मेरी मोहन जी, हम तो भूल ही गए आपको बताना। बताओ। मोहन जी, आज ना गुनगुन के स्कूल में ना वो खेलकूद वाला पीरियड है, तो आप ना वही खेलकूद वाले कपड़े पहना दीजिएगा और केला चोटी बना दीजिएगा और टिफिन में ना। और वो उनकी मदर इंडिया, तुम्हारे आने से पहले ना 6 साल तक मैंने इसे संभाला है। सब जानते हैं कि कैसे संभाला था गुनगुन को। कभी अलग रंग के मोजे पहना दिए, कभी शर्ट के बटन के जगह पे पिन लगा दिया, कभी टिफिन में कुछ भी डाल दिया। एक मौका नहीं छोड़ती ना ये बात याद दिलाने की कि मैं कोई काम ठीक से नहीं करता। हाय हाय बाकी बिहारी जी, हमने ऐसा कब कहा? पलट रही। हम ये बोल रहे हैं कि आप तब तक कोई काम बिगाड़ ही नहीं सकते ना मोहन जी, जब तक आप कोई काम करते नहीं। ताना मारा। ओह, ऑफिस का पहला दिन है, दही शक्कर खा लिया। हाँ। अब मार की बारी है ना? हम तो बस अरे पहले दिन ऑफिस में तुम्हें रॉकेट पर बिठा के भेजेंगे, तुम्हें आसमान पर।
अच्छी चोटी बनाना मेरी। जब राधा मेरी केले वाली चोटी बनाती है ना, तो स्कूल में सारे लोग मेरी तारीफ करते हैं। अरे डोंट वरी, ऐसी केला चोटी बनूंगा ना, तुम्हारे फ्रेंड्स राधा की केला चोटी भूल जाएंगे। कल से हमारे घर के बाहर लाइन लगेगी मुझसे चोटी बनवाने के लिए। अच्छा, कम ऑन। कोई छोटी में केला क्यों लगेगा? अरे जल्दी करो। तुम रुकोगी 2 मिनट? अरे क्या कर रहे हो मोहन? केला चोटी बना रहा हो यार। राधा ने कहा था ना कि पहले तेल लगाना और केला चोटी बनाना। तो ये रहा तेल, ये रहा केला, और चोटी तो मैं बना ही लूंगा ना। अरे मोहन, केला चोटी बस नाम है, स्टाइल है चोटी का। उसमें रियल में केला नहीं लगाते। वही तो मैं भी सोचूं ना कि केला चोटी में कोई केला क्यों लगेगा। वरना कल को संतरा चोटी, तरबूज चोटी, अंगूर चोटी, क्या क्या चोटियां बन जाएगी। नहीं ओह गॉड, बस तुम मेरी नॉर्मल चोटी बना दो, वो ठीक है। अरे नॉर्मल क्या, ऐसी चोटी मांगा ना तुम बेस्ट चोटी अवार्ड मिलेगा। बैठो नीचे। वाह। राधा, हमने कभी नहीं सोचा था कि बरसाने के पंडित जी की बेटी हमारे घर की बहू बनेगी, और ये तो कभी नहीं सोचा था कि वो हमारा काम यानी कि हमारा ऑफिस संभालेगी। पर जब ये सब हो ही रहा है तो मन कह रहा है कि इस सब के पीछे जरूर कोई वजह होगी। तुम यहाँ जिस कारण से आई हो, वजह जो भी हो, पर अगर बाकी बिहारी जी तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं तो जरूर कोई ना कोई वजह होगी, जरूर कोई अच्छा कारण होगा। और हमें भरोसा है कि तुम्हारे कदम हमारे ऑफिस के लिए बहुत शुभ होंगे। चलें? बिल्कुल। घर का कोई भी फोन कॉल ऑफिस में उठाना अलाउड नहीं है। दिन भर तो आप भी दफ्तर से घर पर फोन करती रहती है ना। देखिए गुनगुन का फोन है, हमें फोन लौटाई। बेकार का नियम किसने बनाया है? तुम्हारी बॉस ने बनाया है, यानी मैंने बनाया है। वैसे भी यहाँ ऑफिस में तुम्हारी मेरी तो कोई बराबरी है ही नहीं, इसलिए मेरा हर रूल तुम्हें फॉलो करना ही होगा। देखिए दामिनी जी, गुनगुन ने हमें फोन किया, जरूर कुछ ना कुछ जरूरत होगी उन्हें हमारी। दे दीजिए ना फोन। देखो राधा, इस ऑफिस में से बहुत सारे लोग हैं जिनके घरों में बच्चे हैं। अगर वो दिन भर यहाँ पे अपने बच्चों से बात करने में लगे रहेंगे तो काम कौन करेगा? अरे पर गुनगुन, एक मिनट राधा, दामिनी बिल्कुल सही कह रही है। माँ, राधा, वहाँ गुनगुन के साथ मोहन है, पूरा परिवार है, वो सब मिलकर उसको संभाल लेंगे। तुम फिक्र मत करो। ये क्या हो गया?
यहाँ तो कोई रक्षा कवच भी नहीं है। फिर ऐसा क्या है दामिनी के कैबिन के अंदर जो मैं अंदर नहीं जा पा रही हूँ? राधा यहाँ बैठेगी? दामिनी ने ये जानबूझकर किया है। राधा देखो, तुम यहाँ बैठने से मना कर देना, यहाँ ऑफिस में कभी कोई नहीं बैठता है। पता नहीं माँ कहाँ चली गई। बाकी जी, हम यहाँ कैसे बैठेंगे? कितनी बदबू है यहाँ। बाथरूम भी बिल्कुल बगल में ही है और ये मेज भी कितनी गंदी है। कितना सारा सामान है यहाँ। इतनी गंदगी में हम अपने बाकी बिहारी को कैसे बिठाएंगे? तो मत बिठाओ यहाँ। तो उठाओ अपना सारा सामान और घर चली जाओ। अगर तुम्हें इस ऑफिस में रहना है तो तुम्हें यहीं बैठना होगा। Get it? तुम तकिए के नीचे क्या कर रही हो? मोहन जी, मोहन जी, मोहन जी, मोहन जी, मोहन जी, मोहन जी, मोहन जी। चुप हो जाओ। कि राधे राधे मोहन जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने हमारे दफ्तर जाने के फैसले में हमारा साथ दिया। मुझे समझ जाना चाहिए था कि राधा की चिट्ठी है। हमें पता है आप 12 बजे सोने जरूर आएंगे। कितना ख्याल रखती है मेरे बारे में सब कुछ पता है इसे, इसलिए सोचा कि आपको ये बात बता दें। 2 दिन पहले जब हम आपके कमरे में सफाई कर रहे थे, कितना ध्यान रखती है मेरे कमरे की साफ सफाई की। पता है ना इसे कि मुझे धूल से एलर्जी है। तब हमने एक औरत की हंसने की आवाज सुनी तो हम डर गए। उठकर देखा तो कोई नहीं था, तो हम फिर अपने काम में लग गए। फिर अचानक से किसी ने बिस्तर के नीचे से हमारा पैर खींच लिया। गुनगुनी होगी और क्या, शैतान है एक नंबर की। वो भी ना, वो गुनगुन नहीं थी, शालू थी। तुम्हारे घर के बाहर वाली पेड़ पे बैठने वाली चुड़ैल। अरे यार, शालू दिन में भी आती है क्या? आप सोच रहे होंगे ना कि भूत दिन में कैसे आएंगे, पर ये शालू थोड़ी अलग है। ये दिन में भूत बनी थी
12 बजे उसी पीपल के पेड़ से लटक के, इसलिए दिन में उसकी शक्तियां दुगनी हो जाती है। हमें पता है आपको नींद नहीं आएगी, पता है, तो लिखा क्यों? और सोए भी तो शालू उठा देगी, इसलिए नींद को त्याग कर गुनगुन की भाषण प्रतियोगिता की तैयारी करवा दीजिए। वो स्कूल से आती होंगी, ठीक है? भाव, आखिर कचरे ने कचरे को ढूंढ ही लिया। वैसे तुम दोनों की जोड़ी ना बहुत जमेगी। आपसे कोई काम बनता नहीं है और तुम्हें कोई काम आता नहीं। और गायत्री जी, आप यहाँ वहां दोस्ती करने से पहले एक चीज मत भूलिएगा कि आप आज तक इस ऑफिस में सिर्फ कादम्बरी त्रिवेदी की दया की वजह से टिकी हुई हैं। वरना आप तो यहाँ एक पुराना फर्नीचर है। वो भी दीमक लगा हुआ। देखिए अब अपनी हद। आवाज नीचे राधा। यहां मैं तुम्हारी बॉस हूं, तुम मेरी नहीं। और आप यहां क्यों घूम रही है? जाइए ना, कुछ काम कर लीजिए लाइफ में। काला अक्षर भैंस बराबर। गाइस, ये इसके लिए बहुत ही इजी है। ये तो पैदा ही नौकरानी हुई थी। कुछ बड़ा सोचो ना, कुछ करो। प्लान रेडी है मैम, बस लंच टाइम का इंतजार है। लंच टाइम हो गया, चलो कैंटीन चलते हैं। जी एक्चुअली हम अभी आते हैं। ठीक। हेलो हेलो, मैं। अरे मोहन बेटा, कैसे हो? अरे गायत्री आंटी तो आवाज से ही पहचान, अब क्या करूं? हेलो मोहन कौन मोहन? नहीं, आपके दफ्तर में एक लड़की है ना, राधा, हमके रिश्तेदार बोल रहे, जरा बात करवा दीजिए ना उनसे। सॉरी, मुझे लगा कोई और है, बुलाती हूँ। राधा। हाँ? तुम्हारे रिश्तेदार का फोन है। हमारे रिश्तेदार का फोन? दफ्तर में? कौन है? कौन रिश्तेदार? अरे उसे बोले उसका बाप का फोन। नहीं, कहिए उनसे उनके इकलौते बाप का फोन है। राधा, तुम्हारे इकलौते बाप का मतलब आपके पिताजी का फोन है। हमारे बाबा का फोन है? हेलो बाबा। अरे बाबा नहीं, मैं बोल रहा हूँ। मोहन जी? अच्छा, तो मोहन का फोन आया है। वही टक्कर हो गया। नाम क्या ले रही हो? राधे मोहन बाबा। ओ, बहुत चतुर हो तुम। अच्छा, फोन किया था तुम्हें, तुम्हारा फोन बंद आ रहा था तो समझ गया कि दामिनी ने तुम्हारे कॉल्स पर बैन लगा दिया होगा ना। और बोलिए।
और क्या? और क्या? और क्या बोलिए ना मोहन जी। नहीं, वो तो बस ऐसे ही फोन किया था मैंने, ये बताने के लिए कि उनका एलोक्यूशन रेडी है, उसे खाना खिला दिया है, उसके साथ खेल भी लिया है और जो बात मन में है वो जुबान पे क्यों नहीं लाते? सीधे सीधे क्यों नहीं बताते कि आपको हमारी याद आ रही थी? ओ प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो बस अपने ऑफिस वालों की टेंशन हो रही है। तुम्हारी आंधी तूफान वाली पर्सनालिटी के लिए ना मेरे ऑफिस वाले रेडी नहीं है, इसलिए उन्हें परेशान मत करना, ओके? अगर तुम्हें इस ऑफिस में रहना है तो तुम्हें यहीं बैठना होगा। जी जी, क्या आप यहाँ हैं? अगर आप यहाँ हैं तो हमें कोई संकेत दीजिए। जी, देखिए आप शांत हो जाइए। तुलसी जी, देखिए हम जानते हैं कि आप बहुत नाराज हैं। तो आपने जिसने हमारे साथ जो कुछ भी किया बहुत गलत किया। यहाँ ना सबके सामने सब कुछ भी मत करें जिसकी वजह से सबको शक हो जाए। इस बार मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। मैं उस दामिनी को नहीं छोड़ूंगी। दामिनी जीजी को अपनी गलती की सजा देने की ना ये बिल्कुल भी सही जगह नहीं है। लेकिन कुछ तो करना होगा ना राधा। इस बार उस दामिनी को मैं नहीं छोड़ूंगी। कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा लगा जैसे राधा ठीक नहीं है। शायद ऑफिस में ही कुछ हुआ होगा। ऑफिस? पर तुमने तो कहा था ना मोहन कि राधा बहुत स्मार्ट है, वो सब कुछ मैनेज कर लेगी। हाँ, राधा तो सब कुछ मैनेज कर ही लेगी ना। वो शायद मैंने ही कोई बुरा सपना देख लिया। ये भी तो हो सकता है कि राधा जो है वो दामिनी की पिटाई कर रही हो। भरोसा नहीं है ना, आजकल दोनों का बॉक्सिंग मैच कहीं पर भी शुरू हो जाता है। नहीं, तुम टेंशन मत लो, I'm sure राधा ठीक ही है। पर एक बार उसे फोन करके देख लेते हैं। हाँ कर सकते हैं। ओए, कुछ हुआ नहीं, वो ठीक है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी दामिनी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने राधा को जान से मारने की कोशिश की। मैम आप ठीक तो है ना? हाँ, वो नेक में जरा सा स्प्रेन हो गया। क्या कहा तुमने? तुम राधा को जान से मार दोगी? उससे पहले मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मैम आप ये क्या कर रही हैं? वो स्प्रेन के लिए एक्सरसाइज कर रही हूँ। और क्या? ऐसा लग रहा है कोई नहीं थप्पड़ पे थप्पड़ मारे जा रहे हैं। उन्होंने बोला ना एक्सरसाइज करिए। दामिनी को इन सबके सामने नहीं मार सकती। अगर इन सबके सामने मारूंगी तो शक हो जाएगा। तुलसी जी,
मोहन जी, हम आपसे बात करते हैं। हेलो राधा, मेरी ओके बाय। क्या हुआ मोहन, राधा ठीक तो है ना? हाँ वो ठीक है, ऑफिस में है ना तो इसलिए बात नहीं कर पा रही है। कुछ नहीं हुआ राधा को। ओह, राधा बहुत बिजी है इसलिए उसने फोन कट किया। हाँ इसीलिए फोन कट किया उसने। तुलसी दीदी, ओह, बुरा लग रहा है मोहन तुम्हें? गुनगुन तुम एक काम करो, तुम ये बुक पढ़ो, मैं भी आया। मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगी दामिनी, तुम्हारे किए की सजा तुम्हें देकर रहूंगी। दामिनी जीजी, तुलसी जीजी, बस कीजिए तुलसी जीजी, मत मारिए दामिनी जीजी को। रुक जाइए तुलसी जीजी, कोई देख लेगा। बंद करिए, कह रहे ना बंद करिए। राधा, तुम इसे बचाने की कोशिश कर रही हो। आज इसके वजह से तुम्हारी जान जा सकती थी। आज तुम इसे नहीं छोड़ोगी। तुलसी जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हाँ, हमें पता है कि दामिनी जी ने आज हमारे साथ जो कुछ भी किया, आप नाराज हैं इनसे। पर हमारी मारी छोड़ दीजिए ना, मत मारिए। नहीं राधा, मैं आज तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। इसे मैं इसके किए की सजा दे के रहूंगी। बस करिए ना, शांत हो जाइए। तुलसी मुझे यहाँ तक इसलिए लेकर आई है ताकि ऑफिस वालों को कुछ पता न चले। इससे बचने का एक ही तरीका है, यहाँ से चली जाती हूँ। शांत हो जाइए तुलसी दीदी। झूठ मत बोलो, मम्मा से भी तुम ऐसे ही बात कर रहे थे कि तुम्हें राधा से बात करनी है। मैं भी ऐसे ही कुछ सोच रही थी। तुम्हें ना कुछ करना चाहिए राधा के लिए। क्या? अच्छा ये बताओ, जब तुम जिम से आते हो तो तुम्हारे लिए प्रोटीन शेक कौन बनाता है? राधा। रोज तुम्हारा खाना, कपड़े, 4 बजे की चाय, रात को दूध कौन बनाता है? राधा। एग्जैक्टली। मुझे वो सुबह में चॉकलेट मिल्क देती है, रात को च्यवनप्राश खिलाती है, बहुत सारी चीजें देती है, सब कुछ खिलाती है। सब कुछ राधा करती है। क्यों? क्योंकि उसे सब कुछ करना पसंद है। अरे बुद्धू, से ये सब करना पसंद नहीं है। वो हम दोनों को पसंद करती है, वो हम दोनों से लव करती है और वो हमारी केयर करती है। हाँ तो अब हमारा टर्न है राधा को बताने का कि हम भी उसकी केयर करते हैं। आज राधा का ऑफिस पे फर्स्ट डे, तो वो काम करके बहुत थक गई होगी। अब जब वो घर आएगी तो हम उसके लिए एक सरप्राइज प्लान करते हैं। आइडिया तो अच्छा है, पर करेंगे क्या? उससे कुछ ऐसा देते हैं जो वो बहुत मिस करती है, ऐसा जो बरसाने से हो। वैसे वो सबसे ज्यादा तो अपने बाबा दादी को मिस करती है, पर उन्हें तो ला नहीं सकते। बेचारी वो हर रोज फोन करती है, पर वो उनसे बात ही नहीं करते। आइडिया, मैं अभी आती हूँ। राधा के लिए सरप्राइज में ना कुछ और ही करना होगा। मुझे ना राधा को ऑफिस जाने ही नहीं देना चाहिए था। हाँ राधा, इससे पूछो इसने अंदर ऐसा क्या रखा हुआ है जिसकी वजह से मैं अंदर नहीं जा सकती। बताओ दामिनी। सच्चा झूठ का पता तो हम लगा कर ही रहेंगे। हमें जाने दीजिए, जाने दीजिए, हम बोल रहे हैं। श्रोता जाओ यहाँ से।
हुई तुम्हारी मेरे परमिशन के बिना मेरे कैबिन में घुसने की? दामिनी जीजी धीरे बोलिए, यहाँ बेकार का तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। तमाशा वो नहीं है जो मैं कर रही हूँ, तमाशा तो एक्चुअली इस ऑफिस का बन चुका है। पहले तो तुमने सिफारिश से ये नौकरी हटिया ली और उसके बाद शायद इस ऑफिस को अपने बाप का घर समझती हो कि कहीं भी मुंह उठाकर अंदर चली आती हो। दामिनी जीजी, दामिनी क्या बकवास कर रही हो तुम राधा से ऐसे बात नहीं कर सकती। हमारे बाबा के बारे में बोलने की कोई जरूरत नहीं, वरना आपकी। वरना क्या? क्या कर लोगी तुम? और ये चीची चीची क्या है? कॉल मी मैम। और मैं तुम्हारे बाप पे तो क्या तुम्हारे उस पति पर भी जाऊंगी जिसकी सिफारिश की वजह से आज तुम इस ऑफिस में हो। वरना क्या औकात है तुम्हारी? देखो अपने आप को, ना पढ़ी लिखी हो, ना अकल है, ना टैलेंट। अरे देखो इन सबको, इतनी मेहनत की है इन लोगों ने यहाँ तक पहुंचने के लिए। कोई बराबरी है इनकी और तुम्हारी? तुम राधा से ऐसे बात नहीं कर सकती। तुम्हें गलती की है इसने, इसे माफी तो मांगनी होगी ना। इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम कह रहे हैं सॉरी कहने की, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है माँ, सॉरी, बट इसे ऑफिस के तौर तरीके सीखने होंगे। इसे ये समझना होगा कि ये इसके बॉस का कैबिन है। इसके घर का गार्डन नहीं कि कहीं भी मुंह उठाए और अंदर चली जाए। बड़ी इल मैनर्ड गवार कहीं की। माँ जी, हमारा मतलब मैडम जी। हमें माफ कर दीजिए। गुड, अब ये गलती ना फिर से नहीं होनी चाहिए। अब जाओ। राधा, इस बार जो हो गया सो हो गया। ध्यान रहे, आइंदा अगर ऐसी गलती हुई तो हमें तुम्हें ऑफिस से निकालना होगा। घर जाने का वक्त हुआ है, जाओ अपना सामान ले लो, हम आते हैं। जी माँ जी। You inside. दामिनी का गढ़। या तो मैं भी कुछ नहीं कर पाई थी जबकि मेरे साथ मोहन था। इस ऑफिस में आकर ना मैंने सब कुछ गवा दिया। मेरा परिवार, मेरा मोहन, यहाँ तक कि अपनी जान भी। और तुम तो अकेले
अकेली हो यहाँ पर, तुम ये सब कुछ कैसे कर पाओगी? राधा, राधा प्लीज मत रो ना। देखो दामिनी ने आज तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है ना, उसकी सजा तो मैं उसे देकर रहूंगी। वो अभी इस कैबिन के अंदर है और मैं वहां पर कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जैसे ही वो घर पर पहुंचेगी मैं उसकी वो हालत करूंगी कि वो देखते रह जाएगी। ये मेरा तुमसे वादा है राधा। खास मेले रिंकी आके पापा। मोहन जी, क्या है मोहन जी? अरे कौन मोहन वाह, हम तो गुलगुलवा है, बरसाने के गुलगुलवा, हमका भूल गई का? अरे अरे बचपन में हम साथ में खेला करते ना, गुलगुल 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 गुलगुल। गुलगुल भैया, याद आ गया ना? आइए हमरे ठेले पे जरा गोलगप्पे खा लीजिए। अरे कहा हुआ, नहीं खाओगी क्या? अच्छा तो ऐसे नहीं मानोगी ना तुम, अभी खिलवा देते तुम्हें। ए छुटको, गुनगुन? गुनगुन अरे हमें पता है मैडम जी, आप बरसाने के गोलगप्पों को बहुत मिस कर रही थी। तो आप तो बरसाने आई नहीं, तो हमने सोचा हम ही गुलगुल भैया के ठेले को आपके पास लेकर आ जाएं। क्या बात? अरे आइए गोलगप्पे खाइए, बनाओ ना गोलगप्पे। अरे आ रहे हैं चुटकी, आ रहे हम, आ रहे यार। तो बताए कैसा पानी पूरी खाना पसंद करोगे तुम, तीखा, मीठा या मिर्जम? अरे तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है, हम देखकर पहचान लेते हैं कि तुम्हें कैसा पानी पूरी पसंद है। आइए आइए, बैठिए बैठिए। बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा अरे है ना? आइए ना, बैठिए। ओहो, बिटिया तुम्हें पता है आज यहाँ पे क्या हुआ? अरे ये मोहन, मत सुन। अरे बचपन से खिला रहे हैं हम तुम्हें, भूल गए हैं कैसे खिलाते थे हम तुम्हें? गुलगुल के पानी पूरी गुलगुल 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 करके खाते थे तुम, नहीं? जैसी लड़कियों को तो माँ बाप बचपन से ही ट्रेन करता है ना, ताकि तुम बाहर जाओ, अमीर आदमी को फंसाओ और उन्हीं के पैसों पर राज करो। जा रही हो ना तो पूरी तरह से जाना, यहाँ आने की हिम्मत मत करना। राधा तुम रो क्यों रही हो? वो ना हमें टीका लग गया, दो आंखों से पानी आ गया। कहाँ बढ़ भैया, तनिक तीखा नहीं मीठा बनाओ। हमारी राधा मैडम के लिए जल्दी से मीठा वाला बनाइए। हाँ अभी बना देते हैं, पहले बोल देते ना मीठा है, मीठे का दुकान खोल देते हैं हम। बताए क्या, कौन सा मीठा चाहिए तुम्हें?
और बंगाल का रसगुल्ला या आगरा का पेठा, मथुरा का पेड़ा या बम्बई का बुम्बिल खिला दे तुम्हें। बॉम्बिल क्या होता है? अरे तुम ही तो बॉम्बिल हो, खड़े खड़े पूछते हो बॉम्बिल क्या होता है। आज तो बोलो। धन्यवाद मोहन जी। हाँ राधा, कॉलेज की टॉपर तुलसी बैनर्जी मेरी टॉपर बन गई। वो मेरी लाइफ में आ गई। और तुम मेरे। कैसे भूल सकती हूँ मैं वो वक्त। एक ही पल में तुम्हारी और तुलसी की लव स्टोरी की शुरुआत हो गई और मेरी और तुम्हारी लव स्टोरी की हर उम्मीद खत्म हो गई। थैंक यू गाइस, थैंक यू। मोहन को तुलसी से प्यार हो गया तो क्या? मैं मोहन को कैसे छोड़ सकती थी? मोहन तो मेरा था ना। और ना अब छोड़ूंगी। राधा के साथ भी वही होगा जो तुलसी के साथ हुआ था। मम्मी ये सब क्या है? अच्छी लग रही हो ना? देखो ना, मैंने चश्मा भी नहीं पहना, कपड़े भी बदल लिए, बाल भी छोटे करवा लिए। अब तो मैं तुम्हें पसंद हूं ना। दामिनी, तुम मुझे हमेशा से पसंद हो। तुम हो इतनी प्यारी कि कोई तुम्हें कैसे पसंद नहीं करेगा यार। मतलब इतनी गहरी आंखें, ये छोटी सी नाक, इतनी प्यारी सी स्माइल। कोई पागल ही होगा जो तुम्हें पसंद नहीं करेगा, सच बता रहा हूं मैं। और तुम्हें ना मेरे लिए बदलने की जरूरत नहीं है। तुम जैसी हो मुझे पसंद हो। लेकिन दामिनी, अगर तुमने ये सब कुछ इसलिए किया है कि मैं तुमसे प्यार करूं ना, then I'm really sorry, मैं नहीं कर सकता दामिनी। अब दामिनी, ये प्यार किसी के चेहरे को देखकर नहीं, दिल को देखकर होता है ना। प्यार किसी के शरीर से नहीं, आत्मा से होता है दामिनी। और सच तो यह है कि मैं तुलसी से प्यार करता हूं। और इस सच को कोई नहीं बदल सकता। मैं जानता था कि उस दिन जो मैंने दामिनी से कहा, उससे उसका दिल टूट गया होगा। पर किसी को झूठ बोलकर रोज दर्द देने से अच्छा है कि एक बार सच बोलकर ना उसे आजाद कर देना। और फिर क्या हुआ? मुझे तुलसी से शादी करने में, उसके साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने में टाइम वेस्ट नहीं करना था। पर मैं जानता था कि मां नाराज होंगी, क्योंकि उन्हें तो दामिनी पसंद थी। फिर भी एक
एक दिन मैं तुलसी को घर ले आया और माँ को सब कुछ सच सच बता दिया मैंने। हम बताते हैं तुम्हें कि तुम कौन होती हो मना करने वाली। दीदी बहन हो तुम हमारी, वचन दिया है तुमने हमें। तुम्हारे मोहन की शादी हमारी दामिनी से होगी। कैसे भूल सकती हो तुम कद्दू कि बचपन से लेके आज तक वो सिर्फ और सिर्फ मोहन की दुल्हन बनने का सपना देख रही है। मासी, मासी आपका गुस्सा जायज है मासी। जानता हूं आपको बहुत दुख हो रहा होगा, पर दामिनी मेरी बचपन की दोस्त है और वो हमेशा मेरी सबसे अच्छी दोस्त रहेंगी। लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करता मासी। सॉरी। तो प्यार करना पड़ेगा। दीदी वचन दिया है तुम्हारी माँ ने और हम अपनी बिटिया का दिल नहीं तोड़ने देंगे। तुम वचन तोड़ना चाहते हो, पता है ना वचन तोड़ने पर कितना बड़ा पाप लगता है। पर मासी मैं प्यार तुलसी से करता हूँ ना मासी, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? अगर तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ दामिनी से। अगर तुमने इससे शादी की फिर भी तुलसी को वो गलत ही लगती थी, पता नहीं क्या गलत फहमी थी। गलत फहमी तुलसी जीजी को नहीं, आपको हुई थी मोहन जी। दामिनी जीजी सिर्फ अच्छे बनने का नाटक कर रही थी ताकि आप कभी तुलसी जीजी की बात ना माने। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाने की कोशिश की मोहन की वो दामिनी सही नहीं है, लेकिन तुमने मेरी बात कभी नहीं मानी। तुम्हारी आंखों पर हमेशा उसकी अच्छाई का पर्दा बंधा रहा। और फिर आखिर में वो दिन आ ही गया। दामिनी को लेकर हमारे झगड़े इतने बढ़ गए ना कि तुलसी ने घर छोड़कर जाने का फैसला कर लिया। You guys think you can do it? मोहन, मोहन, तुम उस दामिनी को अभी के अभी इस ऑफिस से, हमारे घर से और हमारी जिंदगी से बाहर निकाल दो। Excuse me, तुलसी प्लीज आराम से, इस हालत में तुम ये सब नहीं कर सकती हो। तुम तमाशा क्यों कर रही हो? मैं तमाशा नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। तुम उस ये दामिनी ना हमारे घर की बर्बादी है, इसे अभी के अभी निकाल दो यहाँ से। क्या कर रही हो तुम? प्लीज तुम समझ क्यों नहीं रहे हो मोहन? इसे कहो ना। प्लीज रिलैक्स। क्या हुआ मोहन? मैंने कुछ गलत किया क्या? हाँ, मैं तुम्हें बताती हूँ तुमने क्या किया। तुम ना मोहन, तुम क्या रही हो तुम? आराम से तुम चलो मेरे साथ। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? प्लीज आराम से तुलसी। मोहन, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? नहीं, मैं जानता हूँ तुलसी कि तुम्हें दामिनी से प्रॉब्लम है, पर मैं उसे हमारी जिंदगी से जाने के लिए नहीं कह सकता ना। तुम्हें पता है ना, हमारी शादी को लेकर वो ऑलरेडी दुखी है। उसे लगता है कि मैंने उसे धोखा दिया है।
तुलसी बड़ी मुश्किल से एक ऑफिस और काम में ध्यान लगाकर वो इस सबसे बाहर आ पाई है। ऐसे में तुम चाहती हो मैं उसे ऑफिस से निकाल दूं? ये सही रहेगा क्या? और वो हमसे हमारे बच्चे को छीनने की कोशिश करे, वो सही है? तुलसी क्या बोल रही हो तुम? नहीं जानते मोहन, आज उसने मुझे हमारे बच्चे को जान से मारने की कोशिश की। क्या बोल रही हो तुम बस बहुत हो गया तुलसी। इतने दिनों में तुमने मेरे बारे में ना जाने क्या क्या कहा है, लेकिन फिर भी मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। पर आज ना मैं तुम्हें मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने नहीं दे सकती। अरे मुझ पे एक मच्छर तक मारने की हिम्मत नहीं है, और तुम मुझ पर ही दो जिंदगियों को मारने का झूठा इल्जाम लगा रही हो। झूठा इल्जाम? हाँ, तुमने आज मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की ना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुलसी आराम से। तुलसी क्या करी हो? ऐसी हालत में तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। प्लीज तुम आखिर चाहती क्या हो तुलसी? यही ना कि मैं यहाँ से चली जाऊं? ठीक है, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। ऐसे भी मेरे लिए यहाँ बचा है क्या है? बचपन में पापा गुजर गए, तुलसी ने वो सारे पल मुझसे छीन लिए। उसने एक गुनगुन के पैदा होने की खबर तक नहीं दी मुझे। नहीं पता था मुझे। इतना गुस्सा कि उसने जाकर अपनी जान ले ली। इतना गुस्सा, इतनी नाराजगी, इतनी नफरत क्यों? मुझे सजा देने के लिए उसने अपनी जान ले ली। वो तो मरकर मुक्त हो गई ना, लेकिन मैं हर दिन हर पल टुकड़ों टुकड़ों में मर रहा था। ये आपने ठीक नहीं किया है तुलसी जी। मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा दे दी क्या? इतना गलत था मैं? मोहन जी शांत हो जाइए ना, शांत हो जाइए ना, शांत हो जाइए मोहन जी। मोहन जी, मेरे दिल में हजारों गम है, जितने भी मिटाऊं कम है। मेरे दिल में हजारों गम है, जितने भी मिटाऊं कम है। अब और मैं जी ना सकूंगा, हो रही सांसें ये खत्म है। मेरे दिल में हजारों गम है, जितने भी मिटाऊं कम है। मोहन का ये दर्द कहीं राधा को उसके और करीब ना ले आए। तुलसी जी, तुलसी जी आप यहाँ हैं? तुलसी जी, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, हमें संकेत दीजिए।
आज हम मान गए कि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बचती है। आज तक हमें तो सिर्फ आपकी तरफ की कहानी पता थी तुलसी जी। हम ये समझते रहे कि आप मोहन जी से बहुत प्रेम करती हैं। ये समझते रहे कि कभी भी आप किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकती, और गलत हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ हुआ है। ये समझते रहे कि मोहन जी का आप पर गुस्सा जायज नहीं था, पर असल में तो हम गलत थे। हम गलत थे जो हमने आप पर विश्वास किया, गलत थे जो आपके लिए हम मोहन जी से लड़े, गलत थे जो हमने आपको अपना आदर्श माना, गलत थे जो हमने आपको सही समझा तुलसी जी। नहीं राधा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या नहीं किया है मोहन जी ने आपके लिए? वो आपसे प्रेम करते थे इसलिए किसी और का प्रेम ठुकरा दिया। आपसे शादी करना चाहते थे इसलिए अपने परिवार से तक लड़ गए। आपको दुनिया की सारी खुशियां देने की कोशिश की थी मोहन जी, और बदले में उन्हें क्या मिला? तिरस्कार। जब आप घर छोड़कर चली गई थी ना तुलसी जी, तो उन्होंने कितनी सारी कोशिशें की थी आपको वापस लाने की, पर फिर भी मोहन जी को क्या मिला? वो दिल तोड़ देने वाला संदेश, जिसमें आपने न जाने कैसे कैसे लालचन लगाया मोहन जी पर। अरे कोई ऐसा संदेश किसको कैसे भेज सकता है, खास करके उससे जिससे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हो। राधा, तुम एक बार मेरी बात सुन लो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। सबसे जरूरी बात तुलसी जी, आपने अपने आप से तो दूर रखा ही था मोहन जी को, और आपने उनके होने वाले बच्चे से भी दूर रखा। तुलसी ने वो सारे पल मुझसे छीन लिए। उसने एक गुनगुन के पैदा होने की खबर तक नहीं दी मुझे। क्यों तुलसी जी, क्यों? राधा, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? तुम गलत समझ रही हो, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। बताइए तुलसी जी, क्या मोहन जी को वो संदेश आप ही ने भेजे थे? बताइए ना तुलसी जी, वो संदेश आपने भेजे थे या नहीं? अगर आपने नहीं भेजे थे तो फिर कुछ गिराकर हमें संकेत दे दीजिए। बिटिया, हम क्या कह रहे थे, इतनी रात गए गुरु माँ के पास जाना क्या ठीक है? अरे सुन, हम जानते हैं कि वो गुरु माँ है, पर हमें तो वो आधी पौनी चुड़ैली लगती है। कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। हम एक काम करते हैं ना, कल सुबह जाते हैं। हाँ? मम्मा, कल सुबह तक का वक्त नहीं है हमारे पास। अगर राधा को उस राज के बारे में हमसे पहले पता चल गया ना, तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। उसे एक और हथियार मिल जाएगा हमारे खिलाफ यूज करने के लिए। इसलिए गुरु माँ के पास हम अभी चल रहे हैं। चलो, मैं भी चलती हूँ तुम दोनों के साथ। मैं भी जानना चाहती हूँ कि आखिर ये गुरु माँ है कौन, जिसने इतने सालों से मुझे घर के अंदर घुसने नहीं दिया और फिर घर में कैद करके रखा। बहुत पुराना हिसाब चुकता करना है मुझे उससे। ऐसा कुछ जो अगर किसी के हाथ लग जाए तो तुलसी की मौत का राज सबके सामने आ जाएगा गुरु माँ। मेरी मौत से जुड़ा हुआ राज उस कैबिन में है, और ये सब इस गुरु माँ को कैसे पता? मेरे अतीत के बारे में इस गुरु माँ को कैसे पता है? तुम जो कोई भी हो, लेकिन आज मैं जानकर ही रहूंगी कि ये आखिर है कौन। आज मैं तुम्हारा चेहरा देखकर ही रहूंगी।
दोनों उसे यहाँ लेकर आए हो? किसे? तुलसी! वो भी आई है यहाँ तुम्हारे साथ। कैसे? आने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन आखिर मैं आ ही गई। और आज मैं ये जानकर ही रहूंगी कि ये गुरुमा है कौन। कोई बात नहीं मोहन जी, हमें नीचे सोने की आदत है। पर एक बात बताइए मोहन जी, आपको भरोसा किस पर नहीं है, हम पर या खुद पर? खुद पर ना। मतलब ऑब्वियसली तुम पर कैसी बातें कर रही हो, क्या सवाल पूछते रहती हो तुम? तुम क्या देख रही हो इधर उधर? नहीं मतलब आप देख रहे थे। हाँ, मैं सोल्यूशन ढूंढ रहा हूँ। सोल्यूशन? सोल्यूशन का मतलब देखो, अंग्रेजी में सोल्यूशन का 2-3 मतलब होता है। तुम मत पढ़ो ना उसमें, बाद में पीएचडी में सिखाएंगे तुम्हें। अच्छा, हम भी याद नहीं रख पाएंगे। कपड़ा ढूंढ रहा हूँ मैं। कपड़ा ढूंढ रहे हैं? ये साड़ी है। हाँ, वो तुम्हें पहनना होगा। मैम, ये अरे अपने आप को सेव कर रहा हूं मैं। वैसे भी मेरी तरह एक अकेला हैंडसम इंटेलिजेंट स्मार्ट मर्द ना खुले संदूक की तरह होता है। संदूक? पर पहले तो आप तिजोरी बोले थे ना? हाँ बोला तो था, पर वो क्या है ना कि तिजोरी स्त्रीलिंग होती है ना, और ये संदूक जो है वो पुल्लिंग होता है। तो मैं पुल्लिंग हूँ, मतलब मैं पुरुष हूँ ना, तो इस वजह से। अच्छा, तो मतलब उस दिन आप स्त्री थे और आज अचानक पुरुष हो गए? मैं जेंडर फ्लूइड हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मतलब अरे तुम सो जाओ ना यार। नहीं 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 मोहन जी, हम पहले बाकी बिहार जी को सुलाते थे, फिर सो जाएंगे। उन्हें सुलाए बगैर कैसे सो सकते हैं, है ना? अभी है। तेरी नजर ने क्या कर दिया, मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया। कितने प्यारे लगते हैं ये सोते हुए। कोई देखकर बता सकता है कि अपने हृदय में कितनी पीड़ा लिए घूमते हैं।
हम यहाँ आए तो थे आपकी खुशियां वापस लौटाने मोहन जी, और देखे अब आप थोड़ा थोड़ा मुस्कुराने भी लगे। पर आपकी खुशियां वापस तब तक नहीं आ पाएंगी जब तक आपके अतीत के घाव भर नहीं जाते, और इसके लिए हमें आपको दफ्तर ले जाना ही पड़ेगा मोहन जी। और हमें जल्द से जल्द पता लगाना होगा कि वो संदेश आपको किसने भेजा। और दामिनी जीजी के दफ्तर वाले कमरे में ऐसा कौन सा राज छुपा है? सुनने में तो ये दोनों अलग बातें लग रही हैं, पर हमें पूरा यकीन है